न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं। इसके साथ ही न्याय के साथ विकास और अन्य बातें लगातार पिछले 16 सालों से आप सुन रहे होंगे। 17वां साल है। 17वें साल में लगता है कि जैसे न्याय के साथ विकास और न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, ये जुमला बन के रह गया है। और वैसे भी आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर 2014 से कई बातों को कहने के बाद, वादा करने के बाद, उसे आम जनता को दिलासा भरोसा दिलाने के बाद सीधे तौर पे कह देती है कि ये जुमला है। क्या नीतीश कुमार भी ऐसे ही जुमलों को लेकर के अब आगे बढ़ेंगे? और क्या नीतीश कुमार भी अब जुमले की तरफ बढ़ गए हैं? क्योंकि कहा जाता है संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। आज के भोरे भोर में हम जो बात आपसे कहने आए हैं उस बात का सीधा मतलब है कि क्या गठबंधन की गांठ एक बार फिर से कमज़ोर पड़ने लगी है और ये कभी भी खुल सकती है। देखने से तो ऐसा बिल्कुल लगता है। और आप जबकि राजनीति को जानते हैं, ओढ़ना बिछौना है बिहार के लोगों का राजनीति, ऐसे लोगों के सामने अगर किसी भी तरह का एक्ट होता है तो वो समझने में देर नहीं लगाते हैं। भोरे भोर में हम आपको बिहार में जो सरकार चल रही है उस बीजेपी की और नीतीश कुमार की जो कथनी और करनी है, जिस तरह के दोनों के व्यवहार हो रहे हैं, वो साफ इशारा कर रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। संकट में बिहार सरकार है। क्या ऐसी बातें अब देखने को मिल रही है? और आप क्या सोच रहे हैं? ये भी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि दोनों के पास कोई विकल्प नहीं है, किसी भी परिस्थिति में और हर स्थिति में एक साथ चलने के लिए दोनों मजबूर हैं, क्योंकि दोनों को सत्ता चाहिए और सत्ता से बाहर जाने की स्थिति पैदा होती है तो पूरी तरह से आप मान के चलिए कि विपक्ष में खड़े तेजस्वी यादव तैयार हैं किसी भी पल सरकार में आने के लिए। वो तो लगातार 2020 के चुनाव के बाद से ही सरकार के गिर जाने और सरकार में सब कुछ ठीक नहीं होने की बात कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कल अचानक से जिस तरह से नीतीश कुमार की धमाकेदार एंट्री विधानसभा में होती है और सीधे उनका निशाना बनते हैं विधानसभा के अध्यक्ष, उसके बाद से कई तरह की बातें और चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। आपको बता दें कि ये पहली घटना थी और इस घटना के बाद तुरंत दूसरी घटना भी सामने आ गई, जिसमें नीतीश कुमार सीधे जाते हैं और राज्यपाल से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करके जो बातें कहते हैं वो फिर वही रटी रटाई बातें हैं कि हर हाल में मेंटेन रहेगा लॉ एंड ऑर्डर। सदन में भी नीतीश कुमार ने साफ तरीके से कहा था कि वो हर तरह का कोशिश करेंगे और लगातार समीक्षा करते रहते हैं। मामला भले ही छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मॉडल, जिसकी चर्चा लगातार जदयू के लोग करते हैं, लेकिन ललन सिंह और कहीं ना कहीं विजय कुमार सिन्हा के बीच नाक की लड़ाई अब नए दौर में पहुंच गई है। और हो सकता है कि जिस तरह से ललन सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं और उन्होंने साफ तरीके से उत्तर प्रदेश में कह दिया था, हालांकि जानते हैं कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि अबरा के मौगी घर भर गांव के भौजी, वही स्थिति है। कहीं ना कहीं जिस तरह से जदयू ने एक्ट किया था उत्तर प्रदेश में, वो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन ठिकरा किसके सर पे फूट रहा है? तो मुकेश सहनी के सर पर। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा था, अब उनके बयान को यदि आप नहीं कोट करेंगे, उनके बयान को नहीं मानेंगे और उस पर आप संज्ञान नहीं लेंगे तो फिर किसके बयान पर संज्ञान लेंगे? क्या हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर संज्ञान लेंगे? उनके बयान को भी, जो कि माननीय है, उनकी बातों का असर होना चाहिए, लेकिन उनकी बातों को भारतीय जनता पार्टी दरकिनार कर देती है। उन्हीं बातों पर नीतीश कुमार हमलावर हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को औकात में रहने की बात कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह, जो कि जदयू के अध्यक्ष हैं, वो साफ तरीके से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में उनका गठबंधन जो है वो मजबूरी का गठबंधन है, क्योंकि बिहार में सरकार बनाए रखना है, सरकार को लेकर के चलना है। वहीं नीतीश कुमार जब डिमांड करते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए तो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। जातीय जनगणना की बात करते हैं तो उसे भी निरस्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं फुक्का का फुक्का दे देते हैं। इन सारी बातों को लेकर के कल जिस तरह से नीतीश कुमार ने एग्रेशन दिखाया था, उस एग्रेशन का दूसरा जो सेक्शन था वो था उनका राज्यपाल से मिलना। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अफसरों से कहा कि लॉ एंड ऑर्डर हर हाल में मेंटेन रहे, अपराध नियंत्रण में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये बातें समीक्षाएं अक्सर करते रहते हैं। देर शाम कल ही अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा करने के बाद
उसकी जांच अनुसंधान का काम जो है ठीक समय पर पूरा करने और अपराधियों को सज़ा मिले, इसके लिए हर स्थिति में प्रशासन को अलर्ट रहना होगा। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि इन्वेस्टिगेशन में किसी प्रकार की कोई कोताही न हो, इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाए। जिला अनुमंडल एवं थाना के हिसाब से अपराध का विश्लेषण किया जाए, दोषियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि होली एवं आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जाए, असामाजिक तत्वों पर कड़ी नज़र रहे, गड़बड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव अमित सुबहानी सहित डीजीपी एसके सिंघल और विधि व्यवस्था से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि एक शिष्टाचार मुलाकात कही जा रही है जो राज्यपाल के पास, राज्यपाल फागू चौहान के पास मिलने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे और इस बयान ने काफ़ी कुछ सामने रख दिया है कि किस दिशा में जा रही है बिहार और बिहार में सरकार में शामिल ये घटक दल। इन सारी बातों को लेकर के लगातार ललन सिंह हमलावर हैं और ललन सिंह ने कई ऐसी बातें कही है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि बिहार को उसका हक मिलना चाहिए, राज्यों को इंसेंटिव दिलवाने की बात भी वो लगातार कर रहे हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट वाले 17 राज्यों को मिली 2,94,514 करोड़ की इंसेंटिव, लेकिन यह बिहार को क्यों नहीं मिला। एक और मामला जो है ललन सिंह ने उठा करके भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है और ये कटघरे में खड़ा करने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि महंगाई को लेकर के भी ज़बरदस्त ढंग से कहा जा रहा है। उन्होंने आंकड़े पेश किए हैं और साफ तरीक़ा से कहा है कि 17 राज्यों की तरह बिहार को भी स्पेशल इंसेंटिव देने का मसला लोकसभा में उन्होंने उठाया था और इसको लेकर के वो लगातार मुखर हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते बिहार का रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है, तो क्या केंद्र सरकार इन 17 राज्यों की तरह बिहार को भी स्पेशल इंसेंटिव देगी। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 17 राज्यों को 2,94,514 करोड़ की इंसेंटिव मिली है। उन्होंने कई राज्यों के आंकड़े भी पेश किए और इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ ने कहा कि बिहार को भरपूर मदद की जाएगी। हालांकि केंद्र लगातार भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ये बात कहती रही है कि हम बिहार को हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बिहार के विकास की तरफ तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस बात को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करती है जदयू, और जदयू बार बार कहती है कि बिहार के साथ कहीं ना कहीं दोहरे चरित्र के साथ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इस तरह की बात कर रही है। साफ तौर पे आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से एग्रेशन दिखाया था, ये एग्रेशन दिल्ली में प्रशांत किशोर से मिलने के बाद नए तरीके से नए तेवर के साथ नीतीश कुमार देखने को मिले हैं और इस तेवर में कहीं ना कहीं विपक्ष के कई ऐसे दल हैं जो लगातार, हम इस बात को बार बार आपको कह रहे हैं और इस बात की आज नहीं तो बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के इस देश में एक अलग तरह का माहौल बन रहा है और शायद नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है और वो उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संबंधों को लेकर के पूरी तरह से इस पार या उस पार वाली बात हो जाए। उन्होंने पहली बार जिस तरह से, एक से पहले आपको बता दें कि एक बार वो तेजस्वी यादव पर गुस्से में आए थे, उससे पहले वो एक बार गुस्से में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। और अब तीसरी बार ऐसा अवसर आया है जब नीतीश कुमार काफ़ी गुस्से में हैं, भाजपा के साथ नहीं रहेंगे, ये कह करके नीतीश कुमार ने 2013 में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया था। वहीं तेजस्वी यादव पर गुस्से में आकर के नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया था और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और कहा जाए तो विधानसभा के सबसे शीर्ष कुर्सी को अगर टारगेट किया है तो कहीं ना कहीं कोई बात जरूर होगी। नीतीश कुमार ने साफ तरीके से जो बातें कही, उन्होंने कहा कि आप कौन हैं जो कह रहे हैं कि दूसरे दिन जवाब आएगा। ये मामला सरस्वती पूजा में हुए हंगामे और हत्या की बात पर है। उसके साथ उन्होंने कहा है कि आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, इंक्वायरी रिपोर्ट से आपको कोई मतलब नहीं है, वो कोर्ट में जाएगी, हाउस को रिपोर्ट मांगने का अधिकार है क्या। सवाल पूछा था क्या ऐसे हाउस चलेगा, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में देरी है तो आज की मीटिंग बुलाएंगे और आज ही मीटिंग बुला करके समय पर क्यों नहीं हो रहा है इसकी हम पड़ताल करेंगे।
कमेटी जो अनुशंसा करेगी उसे देखेंगे, जो असली चीज़ होगा उसे सामने लाएंगे। नीतीश कुमार ने कई बार स्पीकर पर कड़े शब्दों का प्रयोग किया और उंगली भी दिखाई, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए शायद दुखद क्षण था। लेकिन इन सब के बाद नीतीश कुमार को कोई अफसोस नहीं है और राज्यपाल से मुलाकात के बाद चर्चाएं तेज हो गई थी, लेकिन शायद लगता है कि वो वक्त अभी नहीं आया है। अभी नीतीश कुमार थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहते हैं, लेकिन ये तो तय नज़र आ रहा है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है, कि नीतीश कुमार कभी भी बिहार की सरकार को संकट में डाल सकते हैं। नीतीश कुमार अपने ताकत को आजमा रहे हैं और ये ताकत जैसे उनके हाथ में आएगी वो फिर से एक बार अलग होने की सोच सकते हैं, ऐसा विपक्ष बार बार कह रहा है। और विपक्ष उस तैयारी में भी है कि पेड़ से जैसे टपकेगा फल वो उसे रोकने के लिए तैयार नज़र आ रहा है। भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बिहार की राजनीति पर हमारी पैनी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।